चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 24 घंटे मुफ्त बिजली, 24 घंटे मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, मुफ्त बस यात्रा। महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए। ऑटो टैक्सी, ई रिक्शा वालों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए। कॉलेज छात्रों को फ्री बस की सुविधा और मेट्रो में 50% छूट। पुजारी को हर महीने 18 हजार रुपए और यमुना की सफाई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए जारी किया अपना मैनिफेस्टो। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 15 गारंटियों का किया ऐलान। हलाला बाहु विवाह पर बैन, लिव इन का होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यूसीसी लागू होने के साथ ही उत्तराखंड के सभी निवासियों के अधिकार एक समान हो गए हैं। सभी धर्म की महिलाओं के लिए अब एक कानून है। प्रयागराज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, संगम में लगाई डुबकी। अक्षय वट का दर्शन कर संतों के साथ की बैठक। साथ ही सीएम योगी और स्वामी रामदेव ने भी किया स्नान। अब तक 13.21 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली का किया आयोजन। कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हुए शामिल। बोले, जिस दिन संविधान खत्म होगा कुछ नहीं बचेगा। अडानी अंबानी को पूरा धन पकड़ाया जा रहा है। सरकार सभी कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को देती है। 1 फरवरी से 1500 रुपए से लेकर 32,500 रुपए तक महंगी हो जाएगी मारुति सुजुकी की कारें। मारुति जिन कारों की कीमत में इजाफा कर रही है उसमें एंट्री लेवल हैचबैक मारुति ऑल्टो के 10 से लेकर ग्रैंड विटारा तक शामिल है। मोबाइल टावर की जरूरत खत्म, सीधे अंतरिक्ष से फोन में मिलेगा नेटवर्क। टेस्ला के मालिक एलोन मस्क शुरू कर रहे हैं टेस्टिंग। जबरदस्त होगी इंटरनेट स्पीड। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मिली मंजूरी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसमें 14 बदलाव किए। विपक्ष के सुझाव नकारे। बजट सत्र में सदन में रखी जाएगी रिपोर्ट। बीजेपी नेताओं में गंगा स्नान की होड़। गंगा नहाने से देश में गरीबी दूर नहीं होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर बोला हमला। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते में 368 करोड़ रुपए रिलीज किए। बोले, प्रदेश में 2014 से पहले परिवारवाद क्षेत्रवाद था। नौकरियां पढ़ने से नहीं पैसे से मिलती थी। कैलेंडर में छिपाकर बांट रहे थे 500 के नोट। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 3 लोग पकड़े गए। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल बंटवा रहे रुपए। बीजेपी के बनाए अंबेडकर स्मारक को देखने जरूर जाएं राहुल गांधी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता पर कसा तंज। अयोध्या में भारी भीड़ के कारण 2 श्रद्धालुओं की मौत। कतार में गस खाकर गिरे। महाकुंभ स्नान कर 20 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे रामलला का दर्शन करने। पंजाब के अमृतसर में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने पर मचे बवाल को लेकर भड़के सीएम मान। बोले, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर किया पलटवार। कहा, नीतीश कुमार थके नहीं, 20 साल तक शासन करके भी बिहार के जिले जिले का दौरा कर रहे हैं। देश में सांप के एंटीवेनम की कमी। सुप्रीम कोर्ट बोला, दुनिया में सालाना हो रही 58,000 मौतें। केंद्र राज्यों से बात करे, ये मुकदमेबाजी का मसला नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस में 6 फरवरी को होगी सुनवाई। महाकुंभ की धर्म संसद में गुंजा नया नारा। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर बोले, वक्फ बोर्ड कहता है कि प्रयागराज की कुंभ भूमि हमारी है। किसी दिन वक्फ कह देगा कि पूरा भारत हमारा है, तब कहां जाओगे। सामने खड़ा हुआ इंडिया गठबंधन तो मोदी को संविधान के आगे टेकना पड़ा माथा। एमपी के महू में बोले राहुल गांधी। कहा, हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान को मानती है और उसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी है जो संविधान के खिलाफ है। पंजाब में 3.50 लाख लोग ईसाई बने। सिख रिसर्चर्स का दावा, बीमारी गरीबी से छुटकारे का लालच दिया जा रहा। 2 साल में 15% आबादी बढ़ी। यूएसए में एंट्री हुई मुश्किल। ट्रंप के एक आदेश ने बढ़ाई भारतीयों की मुश्किलें। अमेरिका में अवैध प्रवासियों की तलाश में गुरुद्वारों में छापे मार रही पुलिस। सिख नेता बोले, ये हमारी आस्था के खिलाफ। पंजाब के अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने पर राजनीति गरमाई। कांग्रेस बोली, यह संविधान पर हमला। माधवीपुरी बुच की सेबी से विदाई तय। केंद्र सरकार ने मंगाया नए चेयरमैन पद के लिए आवेदन। इनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को खत्म होने जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में गुइलेन बेरे सिंड्रोम से पहली मौत। 101 एक्टिव मरीज, इनमें 19 बच्चे। बीमारी का इलाज बहुत महंगा, एक इंजेक्शन की कीमत 20,000। राजधानी दिल्ली में चुनावी रैलियों के बीच बड़ी मजदूरों की मांग। मंडियों में दिहाड़ी करने वालों का हो गया अभाव।
बीजेपी सरकार होती तो हिमाचल में भी लागू होता यूसीसी। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री सुक्खू का भाषण निराशाजनक। हरियाणा सरकार को आईएमए ने दी चेतावनी, 3 फरवरी से 600 प्राइवेट अस्पताल बंद करेंगे आयुष्मान कार्ड सेवा। 400 करोड़ बकाया नहीं देने से नाराजगी। गुजरात के अहमदाबाद में कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में गुंजा वंदे मातरम। क्रिस मार्टिन ने क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के लिए गाया गाना, बोले इंग्लैंड के विकेट लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता। आईसीसी के नए चेयरमैन जे शाह के बेबी बॉय को मिला संतों का आशीर्वाद। महाकुंभ में शाह फैमिली ने लगाई डुबकी। राजस्थान में -0.5 डिग्री पहुंचा तापमान, पानी जमा। हिमाचल पंजाब में कोल्ड वेव, एमपी में रात में ठंड बढ़ी। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न हिमालय रीजन में इस हफ्ते 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होंगे, इससे बर्फबारी बारिश हो सकती है। पंजाब में होगी आवारा कुत्तों की गिनती, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिया आदेश। पिछले दिनों लुधियाना में गई थी 2 बच्चों की जान। भाजपा नेता नरकवासी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले इन लोगों ने आजादी नहीं दिलाई, मोदी सरकार संवैधानिक मूल्यों को खत्म कर रही। अक्षय कुमार का सूखा खत्म, स्काई फोर्स ने की पैसों की बारिश। फिल्म ने 3 दिनों में ही 60 से ज्यादा की कमाई की। हरियाणा में बिजनेसमैन से 70 लाख की ठगी का मामला है सामने। शेयर बाजार में पैसा 3 गुना करने का झांसा दिया, रकम वापस मांगी तो फोन बंद किया। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान, रिमोट दबाकर वेब पोर्टल का किया लोकार्पण। बंधु भावी असली धर्म संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी यही समझाया। आरएसएस चीफ की अपील, मतभेदों का सम्मान करें, सद्भाव से रहें। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई, यूरोप की तरह दिल्ली सड़कें और पानी की सप्लाई का वादा पूरा नहीं कर पाने पर मांगी माफी। बोले 2020 में किए वादे सरकार बनने पर पूरे करेंगे। आपदा के पंजाब में बाबा साहेब का अपमान, बीजेपी ने अमृतसर की घटना को लेकर अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहा 5 फरवरी को मिलेगा जवाब। दिल्ली चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी ने तैयार की वॉलंटियर्स की 2 टीमें, सभी मतदान केंद्रों पर रखेगी पैनी नजर, जो ईवीएम की वर्किंग पर रखेंगे नजर। कोलकाता पुलिस बैंड की राजभवन में एंट्री रोकने पर विवाद, नाराज सीएम ममता बनर्जी गेट पर खड़ी रही, बोली पहले बैंड को अंदर बुलाए तभी मैं अंदर जाऊंगी। बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव से पहले पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 18 कद्दावर नेताओं ने छोड़ी पार्टी, भाजपा पर लगाए कई गंभीर आरोप। डोड की बड़ी कार्रवाई से स्कैमर्स के बीच मचा हड़कंप, बीते 24 घंटे में ब्लॉक हुए 1.35 करोड़ फर्जी कॉल। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट, कानपुर प्रयागराज हाईवे पर किया गया रूट डाइवर्जन। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में बगावती नेताओं के खिलाफ आलाकमान की बड़ी कार्रवाई, अनिल झा की पत्नी समेत 4 नेताओं को पार्टी से निकाला। हम कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने दहेज और घरेलू हिंसा कानून में सुधार की मांग वाली याचिका खारिज की। अंतरिक्ष यात्रा महाकुंभ का विहंगम नजारा, आईएसएस से खींची गई तस्वीरों को स्टेनोट डोन पेटिट ने किया शेयर। श्री अमरनाथ जी गुफा में 5 लाइनों का ढांचा तैयार, लुधियाना के आर्किटेक्ट ने किया निर्माण, एक बार में 125 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। बाबा अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, बोले यहां आना तीर्थ आने के बराबर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जारी की सभी 10 महापौर पदों पर प्रत्याशी की लिस्ट, दरअसल राज्य में अगले महीने अन्य नगरीय निकायों के साथ महापौर पद के लिए मतदान होना है। हरिद्वार में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर 50 राउंड फायरिंग, भाजपा के पूर्व एमएलए प्रणव सिंह चैंपियन ने पहले सोशल मीडिया पर बहस की, फिर गोलीबारी करने पहुंचे। कुंभ मेले के कारण वाराणसी में स्कूल बंद, चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस, जिला अधिकारी ने जारी किया आधिकारिक आदेश। अभिनेता सैफ अली खान मामले की जांच पर उठ रहे सवाल, महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बोले हमले के मामले में पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही, जल्द ही से अंतिम छोर तक ले जाया जाएगा। पंजाब की मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में राजस्व संग्रह पहुंचा 31,000 करोड़ के पार। ऑब्जर्वर की निगरानी में होगा चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, वीडियोग्राफी करने का भी निर्देश, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी को WHO से हटाने की उठाई मांग, साइमा वाजेद पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का लगाया आरोप। बिहार में बांका के डीएम अंशुल कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ जिला निर्वाचन पदाधिकारी का सम्मान, सबसे कम खर्च में कराया चुनाव। बिहार के दरभंगा से मुंबई और दिल्ली समेत 5 शहरों की फ्लाइट हुई कैंसिल, एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया हंगामा।
किशोर कुमार, अलका याग्निक को पद्म अवार्ड न मिलने से नाराज हुए सिंगर सोनू निगम, बोले पद्म श्री भी नसीब नहीं हुआ। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जमीन घोटाला केस में ईडी ने कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को आज पूछताछ के लिए बुलाया। गुजरात बॉर्डर के गांवों में घट रही हिंदू आबादी, कच्छ जिले के स्थानीय लोग बोले रोजगार और सुविधाएं ही नहीं। केजरीवाल का आरोप, यमुना में हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया, भाजपा चाहती है कि दिल्ली के लोग मरे, दोष आप पर लगे, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में 50 राउंड फायरिंग करने वाले पूर्व विधायक चैंपियन अरेस्ट, सोशल मीडिया पर बहस के बाद विधायक ऑफिस पहुंचे थे, साथ में तमंचा लेकर सड़क पर घूम रहे थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। मोबाइल टावर की जरूरत हो सकती है खत्म, सीधे अंतरिक्ष से फोन में मिलेगा नेटवर्क, टेस्ला के मालिक एलोन मस्क शुरू कर रहे टेस्टिंग। कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के आनंद महिंद्रा भी हुए फैन, बोले भारत बना लाइव एंटरटेनमेंट का नया केंद्र। अडानी विल्मर का मुनाफा तीसरी तिमाही में दोगुना हुआ, 201 करोड़ से बढ़कर 411 करोड़ पहुंचा, रेवेन्यू 24% बढ़ा। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, सोना 300 रुपए गिरकर 80,048 रुपए पर आया, वहीं चांदी 89,856 रुपए प्रति किलो बिक रही। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का जताया अनुमान, बजट 2025 कंपनियों के तिमाही नतीजों से लेकर एफआईआई डीआईआई फ्लो तक यह फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। सरकार ने सेबी चीफ के लिए आवेदन मांगे, मौजूदा प्रमुख माधवी बुच 28 फरवरी को हो रही रिटायर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। हिमाचल, राजस्थान, पंजाब में कोल्ड वेव का अलर्ट, एमपी, महाराष्ट्र में 2 दिन बाद तापमान बढ़ेगा, रिपब्लिक डे पर सबसे गर्म रहा मौसम, टूटा 8 साल का रिकॉर्ड। झारखंड में मौसम ने लिया यू टर्न, ठंड में हुआ इजाफा, 8 डिग्री पहुंचा प्रदेश के 5 जिले का न्यूनतम तापमान, ठंडी हवा ने बढ़ाई कनकनी। एमपी में 5 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा, सर्द हवा से बढ़ी ठिठुरन, कल से मिलेगी राहत, 1 फरवरी से बारिश का दौर। राजस्थान में माइनस में पहुंचा पारा, बर्फ जमने लगी, एक दिन में 4 डिग्री लुढ़का पारा, 2 से 3 फरवरी को बदलेगा मौसम, बारिश होगी। दोस्तों, बात करते हैं स्पोर्ट्स यानी खेल जगत समाचार की। आज राजकोट में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच। अगर वह दिए गए टाइम में 100% फिट हो जाते हैं तो यह चमत्कार होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर आया चौंकाने वाला अपडेट। आईसीसी अंडर 19 विमेन्स वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल में पहुंचा, बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया, वैष्णवी को 3 विकेट, त्रिशा ने 40 रन बनाए। रणजी मैच से पहले मुंबई में विराट ने प्रैक्टिस की, बांगर के साथ बैकफुट पर किया काम, 30 जनवरी से दिल्ली और रेलवे का होगा मुकाबला। भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना बनी आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर, दूसरी बार जीता पुरस्कार। रणजी ट्रॉफी, तमिलनाडु ने चंडीगढ़ को हराया, विजय शंकर ने नाबाद 150 रन बनाए, हैदराबाद पारी और 43 रन से जीता। अब बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड का नोटिस जारी, ऑनलाइन परीक्षा 4 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक हुई निर्धारित। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 के लिए आज से शुरू हुए आवेदन, 10,758 वैकेंसी, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के 1154 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन, फीस 100 रुपए। महाराष्ट्र निजी काउंसलिंग के तीसरे राउंड की लास्ट डेट आगे बढ़ी, अब 31 जनवरी तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। झारखंड में 8वीं और 9वीं की परीक्षा हुई स्थगित, 28 और 29 जनवरी से शुरू होने थे पेपर, जल्द ही एग्जाम की नई डेट्स जारी की जाएगी। सिनेमा जगत की बात करें, अक्षय कुमार का सूखा खत्म, फिल्म स्काई फोर्स ने की पैसों की बारिश, फिल्म ने 3 दिनों में की 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई, बनी पहली हाईएस्ट ग्रोसिंग देशभक्ति फिल्म। विकी कौशल की छावा के मेकर्स को मंत्री की चेतावनी, कहा छत्रपति की छवि धूमिल होना बर्दाश्त नहीं, आशुतोष राणा बोले फिल्म विवाद के लिए नहीं बनती। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में गुंजा वंदे मातरम, क्रिस मार्टिन ने बुमराह के लिए गाना गाया, बोले इंग्लैंड के विकेट लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता। 4 साल बाद सेलिब्रिटी मास्टर शेफ से दीपिका कक्कड़ का कमबैक, बोली शुरुआत में थोड़ी झिझक थी लेकिन सेकंड इनिंग्स के लिए एक्साइटेड हूं।
बिना बुलेट के ट्रेवल करते हैं आमिर खान, साथ ही लोग करते हैं पेमेंट। एक्टर आर माधवन बोले यह जायज भी है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रोजगार, महिला सम्मान, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, मुफ्त पानी की गारंटी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए जारी किया अपना मैनिफेस्टो। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 15 गारंटियों का किया ऐलान। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोटिंग में अब 10 दिन से भी कम समय बाकी रह गया है। वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के लिए पार्टी का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं, प्रवक्ताओं ने भाषणों में साफ कर दिया है कि उनकी सरकार बनी तो दिल्ली में मुफ्त योजनाएं बंद होगी। केजरीवाल ने 2020 में किए यमुना की सफाई, यूरोप की तरह दिल्ली सड़कें और पानी की सप्लाई का वादा पूरा नहीं कर पाने पर माफी भी मांगी और कहा, अगर कमल का बटन दबा दिया तो 25,000 रुपए हर महीने अतिरिक्त खर्च होगा। इतनी बचत तो हमारी सरकार की वजह से हो रही है। मैं नहीं समझता कि गरीब आदमी 25,000 रुपए बोझ उठाने में सक्षम है। कई लोगों को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ेगा। वोटिंग में कमल का बटन दबाया तो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल की 15 गारंटी। रोजगार की गारंटी, युवाओं को कैसे रोजगार मिले इसकी प्लानिंग की जाएगी। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपए बैंक अकाउंट में मिलेंगे। संजीवनी योजना, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को फ्री इलाज मिलेगा। पानी के बिल माफ, जो बिल भेजे गए हैं वो भरने की जरूरत नहीं। हर घर में 24 घंटे साफ पानी मिलेगा। यमुना की सफाई, केजरीवाल ने कहा कि हमारे पास फंड और पूरा प्लान है। दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन लेवल का बनाने का वादा। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, दलित बच्चों को विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन पर सारा खर्च दिल्ली सरकार देगी। कॉलेज छात्रों को फ्री बस की सुविधा और दिल्ली मेट्रो में 50% छूट मिलेगी। पुजारी और ग्रंथियों हर महीने 18 हजार रुपए मिलेंगे। किराएदारों को भी फ्री बिजली पानी की सुविधा मिलेगी। जहां भी सीवर ब्लॉक है उसको 15 दिनों में साफ किया जाएगा और पुराने सीवर को साल 1.5 साल में बदला जाएगा। दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। ऑटो टैक्सी, ई रिक्शा वालों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए, बच्चों को फ्री कोचिंग और इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। RWA को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए पैसे दिए जाएंगे। हलाला बहु विवाह पर बैन, लिव इन का होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यूसीसी लागू होने के साथ ही उत्तराखंड के सभी निवासियों के अधिकार एक समान हो गए हैं। सभी धर्म की महिलाओं के लिए अब एक पूरा कानून है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड सोमवार से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में इसका ऐलान किया। सीएम धामी ने इसे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि 3 साल पहले प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उसे आज पूरा कर दिया गया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सभी को समान अधिकार प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने सम्मान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू करने के लिए तैयार की गई नियमावली और संबंधित पोर्टल का भी शुभारंभ किया। लोग इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। धामी सरकार का कहना है कि यह फैसला उत्तराखंड को देश भर में एक नई पहचान दिलाएगा। यूसीसी न केवल धार्मिक रीति रिवाजों को सम्मान देगा, बल्कि आधुनिक समाज में समान अधिकारों और कर्तव्य की भावना को भी बढ़ावा देगा। यह कदम खासकर महिलाओं और कमजोर वर्ग के लिए लाभकारी साबित होगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों को एक समान कानून के तहत न्याय और अधिकार मिलेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से क्या क्या बदल जाएगा? यूसीसी लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान कानून होगा। हर धर्म और जाति की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। सभी धर्मों में बच्चा गोद देने का अधिकार मिलेगा। दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकते। उत्तराखंड में हलाला और इद्दत जैसी प्रथा बंद हो जाएगी। एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। जायदाद में लड़के और लड़कियों की बराबरी की हिस्सेदारी होगी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। लिव इन रिलेशनशिप वालों की उम्र 18 और 21 साल से कम है तो माता पिता की सहमति लेनी होगी। लिव इन से पैदा होने वाले बच्चे को शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से शेड्यूल्ड ट्राइब को बाहर रखा गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के राशिफल की। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप मौज मस्ती के मूड में रहेंगे। आप अपने कामों को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे। यदि आपको कुछ समस्याएं लंबे समय से घिरी हुई थी तो वह भी दूर होती दिख रही है। आप दोस्तों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। जीवन साथी के साथ आप अपने रिश्ते को पूरी सच्चाई से निभाएंगे।
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होगी। नौकरी में भी प्रमोशन मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको कई दिनों से रुके कामों में सफलता मिल सकती है। आज के दिन आपके मन में खुशियां भरपूर रहेगी। भाई व बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपके दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आपके सम्मान में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में कोई डील फाइनल होगी तो आप उसमें पार्टनर के साथ पूरी लिखा पढ़ी करके रखें। आप मौज मस्ती के मूड में रहेंगे, जिससे कामों को कल पर टालने की कोशिश करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कठिनाइयों भरा रहने वाला है। आप इधर उधर खाली समय व्यतीत ना करें, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ेगी। जो युवा रोजगार को लेकर इधर उधर भटक रही हैं, उन्हें कोई सोच सूचना सुनने को मिल सकती है। आपको रुपए पैसे से संबंधित मामलों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने कामों को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। मीन राशि के जातकों के प्रयास आज बेहतर रहेंगे। उन्हें किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आपको भाई व बहनों का पूरा साथ मिलेगा। राजनीति में कार्यरत लोगों को उनके कामों से एक नई पहचान मिलेगी। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। यदि आप कामों को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड रहे तो उससे आपके काम लटक सकते हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी। परिवार में सदस्यों में खटपट होने की संभावना है। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।